जिनके हृदय में सच्चा प्रेम होता है, उन्हीं के लिए संकेत प्राप्त होता है। जिस समय 2013 में, सन 2013 में श्री यमुना महारानी का आंदोलन चल रहा था, और भगवान की कृपा से मैं भी आंदोलनकारी हूँ। और आप लोगों ने सुना होगा, एक राष्ट्रीय संस्था है यमुना रक्षक दल। यमुना रक्षक दल का उत्तर प्रदेश का सचिव भी हूँ। तो हमारे यहाँ पे, हमारे गांव के ही पास में, आपने श्री प्रियाकांतजू मंदिर का नाम सुना होगा। हमारे प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, उन्हीं के ठीक सामने एक पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, जिसका नाम है ठाकुर श्री गरुड़ गोविंद भगवान, जो एकमात्र मंदिर है पूरे भारत में। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान गोविंद और कहीं आपको दर्शन नहीं देंगे। ये केवल ब्रजमंडल में छठीगरा गांव में ही है श्री गरुड़ गोविंद भगवान। बोले श्री गरुड़ गोविंद भगवान की। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये गरुड़ गोविंद जी भगवान कहाँ से प्रकट हुए? जिस स्थान पर श्री गरुड़ गोविंद भगवान हैं, वहाँ पर जो है एक संत पहले भजन किया करते थे, कुटिया बना करके, और उनके भजनों को प्रसन्न होकर के एक दिन भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया कि बाबा, जिस स्थान पर आपकी कुटिया बनी हुई है, आप इस स्थान को खुदवाइए, और मैं यहाँ अंदर दबा हुआ हूँ और आप मुझे निकालिए। प्यारे भगवत प्रेमियों, पहले जेसीबी तो होती नहीं थी। पहले तो किसान लोग फावड़े से काम करते थे, तो फावड़े से जो है उस जगह को खोदा गया, और जिस जगह को खोदा गया वहाँ पर एक कुंड बन गया, और उसमें से श्री गरुड़ गोविंद भगवान की विग्रह को निकाला, और आज से करीब 500 वर्ष पहले और श्री विग्रह को प्रतिष्ठा किया गया। बहुत पुराना मंदिर है, लाखों भक्त वहाँ पर रोज दर्शन करने आते हैं प्रतिवर्ष। तो एक दिन हम भी गए दर्शन करने के लिए। हमने केवल गरुड़ गोविंद जी से यही प्रार्थना की, प्रभु हमें आपसे और कोई कामना नहीं है, केवल हम पे इतनी कृपा कर दो, हमारी श्री यमुना महारानी ब्रज में अविरल और निर्मल धारा में बहने लग जाए। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये हम प्रार्थना कर ही रहे थे, गरुड़ गोविंद जी ने हमें संकेत दिया कि आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। अब क्या है, भगवान ने तो संकेत दे दिया, अब बात अटकी हुई है सरकारों पे। क्योंकि जब भारत की सरकार, केंद्र की सरकार और जितनी भी भारत के जितनी भी राज्य सरकारें हैं, ये जब सब चाहेंगे ना, तभी श्री यमुना महारानी ही नहीं, भारतवर्ष की जितनी भी नदियां हैं ना, इस सब का कायाकल्प बदल जाएगा। ये सब चाहेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास क्या पावर है, हमारे पास पावर नहीं है। हम तो आपकी तरह ही एक जनमानस हैं, केवल हम तो कामना कर सकते हैं, और कामना की पूर्ति भगवान ही करेंगे। भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे भारत के नेताओं को अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, ताकि ये समाज कल्याण के जितने भी कार्य हैं ना, ये पूरी ईमानदारी से करें। प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। यहाँ माता रुक्मणी को संकेत दिया है, और भगवान आए, और भगवान ने आकर के रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रुक्मणी जी को लेकर के चले गए। हजारों सैनिक लगे हुए हैं रुक्मणी जी की सुरक्षा में, किसी को पता ही नहीं चला। और रुक्मी आया दौड़े दौड़े, भाई रुक्मणी कहाँ है? सैनिकों से पूछा। सैनिकों ने कहा, महाराज एक मोर मुकुट वाला आया था, वही ले गया रुक्मणी को। दूसरे से पूछा, हाँ मैंने भी देखा था, वो टेढ़ी टेढ़ी चाल चल रहा था। वो भगवान टेढ़ी टेढ़ी चाल चलते हैं, सीधे नहीं चलते। एक सैनिक से पूछा तो उसने बताया, हाँ उसके हाथ में मुरली भी लगी हुई थी। एक सैनिक कहता है, हाँ मैंने भी देखा था उसको, उसके घुंघराले बाल थे। एक सैनिक को पूछा, क्या तुमने भी देखा? हाँ मैंने भी देखा।
वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो रुक्मिणी का फिर तुमने उनको रोका क्यों नहीं? बोले महाराज उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि हम उसको रोक ही नहीं पाए। बस उसकी मुस्कुराहट के हम दीवाने हो गए। भगवान की मुस्कुराहट इतनी प्यारी है प्यारे, जो एक बार उनको मुस्कुराते हुए देख लेता है ना, बस वह उनका हो जाता है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन, हरिओम हरिओम, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है दिल पे जो मैंने, चोट खाई है दिल पे जो मैंने, वो बुलाने के काबिल नहीं है। खाई है दिल पे जो मैंने, वो भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। भगवान की जो मुस्कुराहट है ना, वो बड़ी ही प्यारी है प्यारे, बहुत ही प्यारी। जो जिसने भी एक बार मुस्कुराते हुए देख लिया वो उनका दीवाना हो गया। भगवान चित्त चोर हैं। जिसका चित्त निर्मल होता है ना, उसके चित्त को भगवान चुरा लेते हैं। और आप भी चाहते हैं कि भगवान हमारे चित्त को चुराएं, तो प्यारे मैं और मेरा से थोड़ा दूर हो जाओ। ये जो मैं और मेरा है ना, यही भगवान की माया है। मैं और मेरा, ये भगवान की माया है। और माया से बचना है तो मैं और मेरा को त्याग दो। ना मैं हूं और ना कुछ मेरा है। एक तू है और जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है, मेरा कुछ भी नहीं है। चिंता केवल उन्हीं लोगों की होती है जो मैं और मेरा में जीते हैं, जो मैं और मेरा को त्याग करके तू तेरा की बात करते हैं, वह मस्त रहते हैं। मेरा मेरा सब कोई कहे और तेरा कहे ना कोई। जो अगर तेरा कहे तो चिंता काहे क्यों होए। ये चिंता केवल मैं और मेरा की है। अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दो। आवश्यक नहीं है कि भगवान के भक्तों को अधिक धन की प्राप्ति हो। भक्तों को ये सबसे बड़ी चीज जो मिलती है भगवान की कृपा से, वह मिलती है मन की शांति, जो बड़े बड़े धनवानों को भी नहीं मिलती। मन की शांति यदि हमको प्राप्त हो गई तो समझ लो हम सबसे बड़ी धनी हैं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। हम लोगों को चिंता सिर्फ इस बात की है, जो हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हम उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। प्राप्त हो जाए तो ठीक, नहीं तो चिंता में मग्न रहते हैं कब प्राप्त होगा।
प्यारे, जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है उसका दुख, उसके लिए दुखी होने से अच्छा है कि हमको जो प्राप्त है उसकी खुशी मनाई जाए, उसमें प्रसन्न रहो। जितना भी दिया है भगवान ने, बहुत दिया है, बस उसी का सदुपयोग करो। क्योंकि जो अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं ना, वही जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं। ये तन जो दिया है भगवान का ही तो दिया है, ये मन जो दिया है ये भगवान का ही तो दिया है। और तन और मन को हम भगवान के नाम में लगा देंगे, भगवान के कीर्तन में लगा देंगे, तो हमको प्रसन्न होने से कोई रोक नहीं सकता। कीर्तन करो, भजन करो तो तन्मय हो करके करो, यानी कि तन और मन जब एक हो जाएं तो समझो इसी को कहते हैं तन्मयता। गोविंदा गोपाला